जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों के बारे में रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही जिज्ञासा भरे प्रश्न को लेकर के बातचीत करने जा रहे हैं। और ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है कि जब मानव ने स्वतंत्र चिंतन किया और मनुष्य ने अपने बारे में सोचा, क्योंकि एक अपने बारे में सोचा कि मैं कौन हूं, तो उसने सबसे पहले अपने बारे में न सोच करके ये सोचा कि ये जगत क्या है, ये जगत क्या है और इस जगत के पीछे कारण क्या है। क्योंकि एक समय तो ऐसा था जब हम इन चीजों के बारे में सोचते ही नहीं थे। क्यों नहीं सोचते थे? क्योंकि अगर हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं या साइंस के विकासवाद के सिद्धांत में पढ़ते हैं तो हम लोग इतना ही तो पढ़ते हैं कि मानव आदि मानव था, जंगलों में रहता था, पत्थरों के औजार थे, पत्थरों की गुफाओं में रहता था, शिकार करता था, आंखें था बढ़िया से, और उसको डर लगता था तो गुफा बना लेता था, तो ऐसे रहता था। तो उसको तो उसकी चिंता उसके खाने की रहती थी, खाने के साथ साथ दूसरी चिंता उसको अपनी सुरक्षा की रहती थी कि यार मैं जानवरों से कैसे बचूं या मुझे ये जानवर हानि ना पहुंचा दे। फिर तीसरी जो उसकी सबसे बड़ी चिंता थी, उसका सबसे बड़ा दुख था, वो ये था कि यार ये इतना बड़ा तूफान कैसे आ जाता है, कभी कभी ओले कैसे गिर जाते हैं, और ये शूर कहाँ से निकलता है, और ये शूर कहाँ चला जाता है। तो उसने पहले बस इतना इस पे ज्यादा सोचा नहीं, बस इसको देख लिया कि ऐसा हो रहा है। और फिर वो इतना भी जाना, मानो हमारा पहले का मानो इतना भी जाना कि यार कोई चीज तो है जो मुझसे शक्तिशाली है, क्योंकि वो पानी बरसा रही है, क्योंकि वो ओला गिरा रही है, और क्योंकि वो ओला गिरा रही, पानी बरसा रही और तूफान ला रही, इस प्रकार की घटनाएं घट रही, बाढ़ आ रही, आपदा आ रही, तो कोई तो है जो मुझसे पावरफुल है। तो मनुष्य में डर तो है, हम सब डरते हैं। तो जब हम सब डरते हैं तो उसने क्या किया कि यार ये सूर मुझसे ज्यादा पावरफुल है, तो हम इनको पूजने लगते हैं। तो उनको पूजने लगे तो सूर्य भगवान हो गए हमारे, पानी बरसाने वाले भगवान, युद्ध के भगवान हमारे इंद्र हो गए। इसी प्रकार वरुण हो गए, अरुण हो गए, उषा हो गया, और ये जितने प्रकार के प्रकृति के देवता हैं हमारे, कभी हम उस पर वेदांत में या वेदों की, जब हम आर्यों के और वैदिक काल की बात करेंगे तो उन देवताओं के बारे में हम लोग आराम से देखेंगे। बट आज हमारा जो विषय है वो ये है कि धीरे धीरे फिर मनुष्य ने एक चीज और सोचना प्रारंभ कर दी। वो चीज क्या सोचना प्रारंभ कर दी? उन्होंने ये सोचना प्रारंभ कर दिया, यार अपना तो चलो ठीक है कि हम हैं, लेकिन जो इतना बड़ा संसार दिखाई दे रहा है, इस संसार भी तो है, तो इस संसार का कारण क्या है? क्योंकि जगत की प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। ऐसा कोई कार्य तो आप नहीं सोच सकते जिसका कारण नहीं है। हर कार्य का अगर कारण है तो ये जगत हमें दिखाई दे रहा है और ये सूर्य और चंद्र तारे दिखाई दे रहे हैं, तो इसका कारण कौन है? इसका कारण कम से कम मैं तो नहीं हूं, क्योंकि मैंने तो ये जगत को नहीं बनाया है। वो मानव सोच रहा है कि इसका कारण कम से कम मैं तो नहीं हूं, क्योंकि जगत तो बहुत पावरफुल है, मैं तो बिल्कुल पावरफुल नहीं हूं, मैं तो पंखा भी नहीं हिला सकता, और यहाँ तो पूरा तूफान चल रहा है। तो उसने सोचा कोई ना कोई तो शक्ति है जो मुझसे पावरफुल है, हो सकता है उसी ने जगत बनाया हो। तो दोस्तों, आज हम लोग इतने प्यारे विषयों पर बात कर रहे हैं, इतने प्यारे प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं जिन पर दार्शनिकों ने अपना बहुत गूढ़ चिंतन किया है। वो चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे अपने भारत के दार्शनिक हो, चाहे विदेश के दार्शनिक हो, उन्होंने इस जगत को लेकर के अपने अपने विचार, अपने अपने प्रश्न उठाए हैं। उन प्रश्नों पे दोस्तों हम चर्चा करेंगे अभी। तो सबसे पहले तो आपका द यूनिवर्स स्टडी हब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब दोस्तों, आप एक चीज देखिए कि एक गाना हम लोग प्रायः सुनते हैं, वो गाना प्रायः सुनते हैं, लेकिन उस गाने में एक चीज क्या है कि उस गाने में कुछ चीज पहले से ही मान लिया गया है, पहले से मान लिया गया, जैसे वो हमारे आदि मानव थे, उन्होंने या जब हमारा स्वतंत्र चिंतन किया मानव ने, या होमोसेपियंस आया, उसके बाद जो मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ, वेदांत आया, या जब विश्व में, जब यूनान में बहुत सारा दार्शनिक चिंतन चला, वहाँ थैलीज है, एनेक्सागोरस है, पार्मेनाइडीज है, प्लेटो है, सुकरात है, अरस्तु है, बहुत सारे दार्शनिक हैं जिन्होंने इन सब चीजों पर चिंतन किया। प्लेटो और थैलिस तो यहाँ तक बोलता है कि वो जो थैलिस को तो लोग पागल तक कहते थे, क्योंकि उन्होंने प्रकृति का इतनी गहराई से अध्ययन किया था, इतनी गहराई से अध्ययन किया था कि आखिर जगत आया कहाँ से, आखिर जीवन आया कहाँ से। तो जैसे कि हमारे धर्म ग्रंथों में माना जाता है कि जीवन का आरंभ जल से हुआ है, वैसे ही हमारे थैलिस साहब ने भी कहा था कि जल की उत्पत्ति, जो जीवन की उत्पत्ति है वो जल से हुई है। अब जल कहाँ से आया, क्योंकि जगत कहाँ से आया, ब्रह्मांड कहाँ से आया, यही सब तो रहस्य है जो आज भी रहस्य है। तो दोस्तों, कुछ चीजें हम पहले से मान लेते हैं और उसी को हम फॉलो करने लगते हैं। अब हम एक चीज समझने का प्रयास करते हैं कि ये गाना की हम बात कर रहे थे,
वो कौन सा गाना है? उस गाने में कुछ चीजों को पहले से ही मान लिया गया है। जैसे वो गाना है दोस्तों, एक दिन हम लोग और दुख वाले टॉपिक पर उसको सुनाए थे। वो गाना है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाया तूने माटी का पुतला। इस प्रकार से आप देखो कि ये जो गाना है, इस गाने में आप देखो पहले से मान लिया है कि दुनिया बनाने वाली क्या तेरे मन में समाई, अर्थात कोई तो है जिसने दुनिया बनाई, वो चाहे गॉड हो और वो चाहे स्व क्रिएशन हो, लेकिन इसमें गॉड को पहले से मान लिया गया है कि कोई गॉड है जिसने ये दुनिया बनाई। क्योंकि वो गाने में बोल ही रहे हैं कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाया तूने। इतनी जो सारी चीजें हैं क्यों बनाई? दोस्तों, हम जगत में बहुत सारी चीजें देखते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पेड़ पौधों से लेकर के जीव जंतु, तरह तरह के पक्षी, तरह तरह की प्रजातियां जीवों में, जंतुओं में, और फ्लोरा में, फौना में, पौधों में, जीव जंतुओं में तरह तरह की प्रजातियां देखते हैं और तरह तरह की प्रजातियां देखते हैं। तो ईश्वर का कंसेप्ट पे कभी हम बाद में बात करेंगे कि कुछ लोगों की या कुछ धार्मिक मान्यताएं ऐसी हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है और सृष्टि की रचना की है, ऐसी मान्यताएं हैं। बल्कि ईश्वर तो आज भी एक रहस्य है और आज भी एक रहस्य है, क्योंकि उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो दोस्तों, अब इस गाने को देखिए कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब वो नहीं कर रहा है, हम कर रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या है? तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने क्यों दुनिया बनाई, तुमने किससे दुनिया बनाई, किससे दुनिया बनाई, तुमने कब दुनिया बनाई। ये हमारे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है दार्शनिकों के कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने कब दुनिया बनाई, तुमने क्यों दुनिया बनाई, आपने काहे से दुनिया बनाई, किस लिए दुनिया बनाई। ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न हमारे नहीं है, ये प्रश्न है दार्शनिकों के कि आपने किसने दुनिया बनाई, कब बनाई, किससे बनाई, क्यों बनाई। अगर कोई बनाने वाला है तो जब वो बना रहा था तो वो शरीर सहित था या बिना शरीर के था। दूसरा देखो, रचना करते समय अगर ईश्वर है तो ईश्वर की स्थिति क्या थी, वो शरीरी थे कि अशरीरीय थे। फिर देखो ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर का घर कहाँ है, ईश्वर का घर कहाँ है, ईश्वर विश्व में रहता है कि ईश्वर विश्व के बाहर रहता है कि ईश्वर दोनों जगह रहता है। ये प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न है दोस्तों जो दार्शनिकों ने उठाए हैं। ये प्रश्न है दोस्तों जो एक चिंतनशील प्राणी ने उठाए हैं। ये प्रश्न है दोस्तों जो एक बुद्धिजीवी वर्ग ने उठाए हैं। उन्होंने अपने जीवन का पूरा जीवन लगा दिया इस रहस्य को जानने में, और उन्होंने अपने अनुभवों से बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं। जैसे शंकराचार्य जी को आप देख लीजिए, शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और जीव जो है वही ब्रह्म हो जाता है। आप रामानुजाचार्य को देख लीजिए, वो विशिष्ट अद्वैतवाद की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि जीव ब्रह्म नहीं होता है बल्कि जीव ब्रह्म के नजदीक पहुंच जाता है। आप मध्वाचार्य को देख लीजिए, बोलते हैं प्रकृति अलग है, ईश्वर अलग है। वो पंचविध भेद की बात करते हैं। वो आप बल्लभाचार्य की बात कर लीजिए, आप निम्बकाचार्य जी की बात कर लीजिए। ये जो ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने बहुत गूढ़ चिंतन किया है इस जगत के बारे में। तो पहला प्रश्न यही है कि जगत को किसने बनाया, क्योंकि हम इस जगत में एक प्रत्येक बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं और सभी वस्तुएं कारण सहित है। हर कोई भी आप एक अपनी नजरें दौड़ाओ, आसपास अपनी नजरें दौड़ाओ और आप देख लो, एक बार आप इसको देख लीजिए जरा, और आप देख लो जरा कि आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज हो और आप सोचो कि उस चीज का कारण क्या है। उस चीज का हर कार्य का कोई ना कोई कारण है। अगर ये जगत
अगर ये जगत कार्य है तो इसका कारण क्या है, अगर इस जगत का कारण ईश्वर है तो ईश्वर का कारण क्या है, क्योंकि ईश्वर का भी कोई ना कोई कारण होना चाहिए, और ईश्वर का कारण अगर कोई होगा तो फिर उसका कारण क्या है, और अगर उसका भी कोई कारण होगा तो फिर उसका कारण क्या है। तो कारण तक ये विज्ञान भी आज मानता है, विज्ञान भी आज जो बात करता है वो कारणता के आधार पर विज्ञान बात करता है कि प्रत्येक कार्य का कारण है और हर कार्य का कारण है, और कार्य है तो कारण है, और जितना उनको प्रत्यक्ष हो रहा है उतना वो सत्य मान रहे हैं, और जितना उनको प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है उसको वो सत्य नहीं मान रहे हैं। तो दोस्तों आज हमारा जो विषय है वो यही है कि कुछ दार्शनिकों के प्रश्न हैं कि किसने बनाया यह जगत, ये है अपना जगत, और ये जगत किसने बनाया। मान के चलो ईश्वर ने बनाया, मान लिया ईश्वर ने बनाया, तो स्वयं से ईश्वर ने बनाया या स्वयं से उत्पन्न हुआ, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि परमाणुओं से अपने आप इस जगत की रचना हुई है। जैसे अगर छोटा सा भी परमाणु रहा होगा, जैसे हम लोग बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं, और हमारे स्टीफन हॉकिंस के भी जगत के बारे में कुछ विचार रहे, ईश्वर के बारे में कुछ विचार रहे, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। इसके बाद आप आइंस्टीन को देखिए, आप कोपरनिकस, जितने भी सारे ये हमारे वैज्ञानिक हैं और दार्शनिक हैं, इनको आप देखिए कि इन्होंने सबसे बड़ा जो रहस्य है वो आज भी ये रहस्य है कि ये संसार आया कहाँ से, ये संसार है क्या, इसमें बहुत सारी गैलेक्सियां हैं, बहुत सारी अरबों गैलेक्सियां हैं यहाँ पर। तो ये जो गैलेक्सियां हैं इनको कौन जानता है। हमारी एक गैलेक्सी है जिसको हम मंदाकिनी कहते हैं, उसमें अपना एक सौर मंडल है, सौर परिवार है, जिस पे पृथ्वी पे जीवन है। बाकी ग्रहों पे अभी तक हम पहुंच नहीं पाए, मंगल और चंद्रमा की हम लोग खोज कर रहे हैं। तो दोस्तों आप जरा सोचिए, जरा बहुत गहराई से सोचिए। ऐसे ही हमें कुछ चीजों को नहीं मान लेना है, इस तर्क के साथ चीजों को बहुत ही, यही तो हमारी एजुकेशन पद्धति है, यही तो हमारा एजुकेशन सिखाता है। इसीलिए तो हम लोग शिक्षा को बच्चों को भेजते हैं स्कूल में कि बच्चा तर्क के माध्यम से चीजों को स्वीकारे। तो देखो, एक तो चीज है कि ईश्वर ने जगत को बनाया, और दूसरी चीज है ये स्वयं से जगत सृजित हुआ है, स्वयं से, मतलब उसके पीछे ईश्वर नहीं है। तीसरा, ईश्वर ने अगर जगत को बनाया, मान लिया कि ईश्वर ने जगत को बनाया, तो कब बनाया, कब बनाया, कब बनाया, काल में बनाया कि काल के साथ साथ बनाया, अर्थात वो टाइम था जब ईश्वर ने जगत को बनाया। क्योंकि जो भी चीज समय में है वो परिवर्तनशील है। मैं समय में हूँ, मैं परिवर्तनशील हूँ। मैं कभी बच्चा था, आज मैं युवा हूँ, कुछ दिनों बाद मैं वृद्ध होऊंगा। मुझे मेरा खुद नहीं पता कि मैं कब पट्ट बोला पानी पी जाऊं। कोई जानता है क्या? कोई नहीं जानता है। एक चीज अगर इस जगत में निश्चित है तो वो मृत्यु निश्चित है, और मुझे मेरे बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी तो नहीं पता मुझे मेरे बारे में कि मैं हूं कौन, मैं आया कहां से। वही तो शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, वही तो रामानुजाचार्य जी बोल रहे हैं, वही तो डिकार्ट बोल रहे हैं कि आप स्वयं के बारे में जानो कि आप हो कौन, आप स्वयं के बारे में जानो। तो दोस्तों आप देखो कि ये जो जगत है, जो भी चीज काल में है, टाइम के अंदर है, वो परिवर्तनशील है। तो अगर जब ईश्वर जगत बना रहा था तो ईश्वर ने जगत कब बनाया? समय में बनाया कि समय के साथ साथ बनाया? अगर समय में बनाया तो ईश्वर भी परिवर्तनशील हो जाएगा, क्योंकि जो भी चीज टाइम के अंदर है वो परिवर्तनशील है। इस जगत में आप कोई भी ऐसी वस्तु देख लो और आप बताओ कि ये वस्तु हमेशा रहने वाली है, कोई वस्तु हमेशा नहीं रहने वाली है। हर चीज की यहाँ पे उम्र है, हर चीज की उम्र है, किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, लेकिन हर चीज मतलब कि खत्म होने वाली है। तो दोस्तों अगर काल में रह करके बनाया तो परिवर्तनशील, और अगर काल में रह करके बनाया तो काल पहले से है, तो काल पहले से है, टाइम पहले से है। तो टाइम को किसने बनाया? ये बहस, ये बहुत ही चिंतनशील क्वेश्चन है, जिसमें हमारे दार्शनिकों ने बहुत चिंतन किया है। न केवल भारतीय दार्शनिकों ने बल्कि पाश्चात्य दार्शनिकों ने। भारतीय दार्शनिकों में अपना वेदांत है, और अपने चार्वाक जी हैं, अपने बुद्धा हैं, महावीर स्वामी हैं, और इसके साथ ही साथ न्याय वैशेषिक है, सांख्य योग है, वेदांत मीमांसा है, सच दर्शन माना जाता है हमारा। और जो वेदांत मतलब जो वास्तविक दर्शन है, और जो वेदांत पर डिपेंड, मतलब वेदों के अंत है वेदांत, वेदों में जो बाद में संकलित हुई चीजें इकट्ठी आई और उसमें ज्यादा चिंतनशीलता आई, तो वो चीज क्या हो गया? वेदांत। तो वेदांत जो है वो आस्तिक दर्शन है। बाकी जो तीन है, चार्वाक, जैन और बौद्ध है, ये जो है ये नास्तिक है, मतलब ये वेदों की सत्ता को नहीं मानते। तो ये देखो आप कि ये अगर काल में ईश्वर ने अगर काल के अंदर रहते हुए अगर जगत की रचना की है तो काल पहले से था, तो काल को किसने बनाया? और अगर काल के साथ साथ रचना की है तो फिर परिवर्तनशील है ईश्वर, है कि नहीं? तो ईश्वर फिर नश्वर नहीं माना जाएगा, ईश्वर फिर शाश्वत नहीं माना जाएगा, ईश्वर फिर न शाश्वत माने जाएंगे और ना ही ईश्वर शाश्वत माने जाएंगे, और ना ही ईश्वर को हम लोग विश्व के देश और काल के सुप्रीम पावर मानेंगे। अब देखो किससे बनाया? दूसरी बात, अगर ईश्वर ने जगत को बनाया ही है, मान लिया कि बनाया, तो किस चीज से बनाया? क्वेश्चन तो उठना चाहिए ना, किस चीज से बनाया? शून्य से बनाया।
मतलब कुछ नहीं था। जैसे कि ये मिट्टी है, मिट्टी तो है, मिट्टी है, ये है मिट्टी, और ये है अपने एक व्यक्ति जो क्या कर रहे हैं, इस मिट्टी से घड़ा बना रहे हैं। घड़ा बना रहे हैं ना, ये है मिट्टी, ये है एक व्यक्ति, और ये बना रहे हैं घड़ा। तो कम से कम यहाँ एक चीज तो निश्चित हो जा रही है कि मिट्टी पहले से है ना मिट्टी, तब तो ये व्यक्ति आकर के इससे घड़ा बना रहे हैं। तो अगर ईश्वर जो है, अगर इस ब्रह्मांड की रचना कर रहे हैं, तो दूसरा प्रश्न ये उठता है कि वो किस चीज से रचना कर रहे हैं, किस चीज से रचना कर रहे हैं? शून्य से कर रहे हैं क्या? और शून्य से तो किसी चीज की उत्पत्ति होती नहीं है, किसकी? शून्य बराबर शून्य होता है। और दूसरी बात, स्वयं के अंश से कर रहे हैं क्या? जैसे मकड़ी अपने अंश से जाले का निर्माण करती है, मकड़ी अपने अंदर से जाले का निर्माण करती है, तो क्या ईश्वर अपने अंश के माध्यम से इस जगत का निर्माण कर रहे हैं क्या? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, स्वयं विश्व ही है क्या? ये जो विश्व है ये स्वयं परमात्मा ही है क्या? जैसे नागार्जुनाचार्य हैं, हमारे महायान बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, नागार्जुन जो है वो बहुत बड़े दार्शनिक हैं, वो यही तो बोलते हैं कि जो आप संसार देख रहे हो ना, जो आप संसार देख रहे हो, ये जो संसार व्यवहारिक रूप से जिसको आप संसार समझ रहे हो ना, यही तो परमात्मिक रूप से सत्य है, यही तो परमात्मिक रूप से पूर्ण सत्य है, जिसको वो शून्यता की बात करते हैं, जिसको जो बात करते हैं कि यही तो पूर्णता के साथ सत्य है। अब दोस्तों देखो, यहाँ हम लोग बात कर चुके, किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। या बनाया, हम श्योर नहीं कह रहे, या बनाया, या स्वयं से बना। ईश्वर ने बनाया तो कब बनाया? देश काल के साथ बनाया या काल के साथ साथ बनाया? किससे बनाया? शून्य से बनाया कि स्वयं के अंश से बनाया, या स्वयं विश्व ही ईश्वर है? अगर शून्य से तो किसी चीज की उत्पत्ति होती नहीं, स्वयं के अंश से बनाया, स्वयं के अंश से बनाया, तो मतलब ईश्वर भी ईश्वर का अंश है ये जगत, तो मतलब कहीं ईश्वर भी है ना, कि स्वयं के अंश से बनाया। क्योंकि ये मिट्टी है, फिर घड़ा है, वो मिट्टी ही नहीं होगी तो बनाएंगे कैसे? तीसरी बात, क्यों बनाया भाई? क्यों बनाया? अगर ये जगत माया है तो ईश्वर क्या माया करने की क्या जरूरत पड़ गई भैया? क्यों ईश्वर माया कर रहा है? ईश्वर का माया करने की क्या जरूरत पड़ गई? ईश्वर तो भाई सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान है, अनंत है, असीमित है, देश काल अतीत है, अनुभवातीत है, सर्वज्ञ, सर्वज्ञाता है, शुभ है, सब कुछ है, करुणा है, दया है, सब कुछ है ईश्वर के अंदर, परम शक्ति है वो, परम सत्य है वो। तो भैया क्यों बनाया? किस लिए बनाया? क्या जरूरत पड़ गई थी इस जगत को बनाने की? ये जगत अपने आप में ही था, तो क्यों बना दिया इस जगत को? नहीं बनाना चाहिए था। ईश्वर तो आप तो भाई सर्वज्ञ हो, ये अगर जगत को बना करके ईश्वर लीला कर रहा है, तो ईश्वर को लीला करने की क्या जरूरत पड़ गई? ईश्वर आखिर लीला क्यों कर रहे हैं? ईश्वर को लीला करने की जरूरत क्या है? लीला वही करे ना जिसमें किसी चीज की कमी हो। ईश्वर तो पूर्ण सत्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। तो ईश्वर ने जगत को क्यों बनाया? कर्म फल के लिए बनाया कि हम कर्म के फल देंगे। लेकिन आप तो एक बात बता दो, कर्म के फल तो तभी मिलेंगे ना जब व्यक्ति जगत में पहले से हो, तभी तो वो कर्म करेगा, तभी तो उसको फल मिलेंगे। और जगत ही नहीं है तो कर्म कहाँ करेगा? तो फल किसको देने हैं? तो कर्म फल के लिए बनाया क्या? तो कर्म फल तो है ही नहीं, बनाएंगे कहाँ से? स्वार्थवश बनाया क्या? ईश्वर स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? ईश्वर तो भाई परम सत्य है, ईश्वर को स्वार्थ की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। ईश्वर के लिए स्वार्थ की हम बात कैसे कर सकते हैं? तो ये भी चीज नहीं है। करुणा बस बनाया क्या? करुणा तो तभी आएगी ना जब हम दुख दर्द को देखेंगे, जब किसी को रोते देखेंगे, परेशान देखेंगे, दुखी देखेंगे। तो फिर क्यों बनाया जगत को भाई? क्यों बनाया जगत को? ये देखो क्यों बनाया। मान लिया कि बना दिया, अब काहे से बनाया? रचना तो की उन्होंने, लेकिन जब उन्होंने रचना की तो ईश्वर की स्थिति क्या थी? शरीर ये थे कि अशरीर थे? मतलब मेरे जैसे थे कि उनके पास शरीर नहीं था, बस थे वो, शरीर नहीं था उनके पास। अगर उनके पास शरीर नहीं था, अशरीर ये थे, तो इस ब्रह्मांड की रचना कैसे कर दी? किससे कर दी? और खुद अशरीरी हैं, तो इस जगत को, वो जो अशरीरी हैं, इस जगत को कैसे बनाएंगे? ये बहुत दार्शनिकों के प्रश्न है दोस्तों, दार्शनिकों के प्रश्न है। सोचो कितनी गहराई से बात कर रहे हैं वो, और ये हम सबको सोचना ही चाहिए। हम सब मनुष्य हैं, हम सबके अंदर चिंतन क्षमता है, हम सबके सब अगर चिंतन नहीं करेंगे तो हमारा बौद्धिक विकास कैसे होगा? क्योंकि अरस्तु बोलते हैं कि मानव एक चिंतनशील प्राणी है, वो यही तो मानव का विशिष्ट गुण है जो उसको पशुओं से अलग करता है। एक तो हेगल है, हेगल तो यहाँ तक बोलते हैं कि कभी पत्थर में भी चेतना है, और कभी हम पत्थर भी थे, पत्थर से ही तो हम फिर पेड़ पौधे बने, पत्थर से ही तो हम फिर छोटे छोटे जीव जंतु बने, और छोटे छोटे जीव जंतुओं से तो फिर हम
जाकर के मनुष्य बने, और मनुष्य में ही तो वो क्षमता है कि वो सुप्रीम चेतना तक पहुंच सकता है। तो अपनी चिंतन क्षमता का उपयोग करो ना दोस्तों। ऐसे कैसे हम लोग चीजों को माने बैठे हैं, आप सोचो ना दोस्तों, आप सोचो ना। यही चीजें तो कभी सुकरात बोला करते थे कि आप सोचो ना, यही तो डिकार्ड बोलते थे कि आप सोचो ना कि ये चीजें आई कहाँ से, ये चीजें हैं क्या, और ये चीजें हैं क्यों। आप पहले से चीजों को मत मान के बैठो। यही तो शिक्षा पद्धति सिखाती है कि आप क्वेश्चन करना सीखो, यही तो शिक्षा पद्धति सिखाती है। नहीं तो हमारे शिक्षित होने का मतलब क्या है दोस्तों, आप ही सोचो। नहीं तो हमारे शिक्षित होने का मतलब क्या है फिर। चलिए, तो ये हो गया। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे, अगर आप वही पूर्व मान्यताओं को, अंधविश्वासों को अब भी धारण कर रहे हैं, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे, ज्योग्राफी पढ़ रहे, साइंस पढ़ रहे, तो फिर आपकी शिक्षा तो जैसे ही है जैसे ही नहीं है ना दोस्तों। फिर क्या मतलब है उस शिक्षा का, अगर आप तार्किक और बौद्धिक नहीं हो पा रहे हैं तो। देखो, ईश्वर कहाँ रहता है, तीसरा क्वेश्चन देखो, ईश्वर कहाँ रहता है, रहता कहाँ है ईश्वर। विश्व में रहता है, मतलब इस जगत में रहता है, जगत में रहता है, या विश्व के बाहर रहता है। यही जो तार्किकता की और बौद्धिकता की बात हमारे धार्मिक सुधार आंदोलनों में रूसो, कांट, बाल्तेयर, लॉक और मोंटेस्क्यू कितने कितने लोग नहीं किए, और भारत में हमारे स्वामी विवेकानंद जी, और भारत में हमारे राजा राम मोहन राय जी, भारत में हमारे दयानंद सरस्वती जी, भारत में हमारे रानाडे जी, कितने मतलब ईश्वरचंद्र विद्यासागर, कितने नाम लें हम, शंकराचार्य जी, इन सब लोगों ने यही तो कहा है कि तार्किक बनो और बौद्धिक बनो। अब दूसरा क्वेश्चन, ईश्वर कहाँ रहता है, विश्व में रहता है कि विश्व के बाहर रहता है। क्वेश्चन तो बड़े गजब हैं यार, सोचने वाले हैं। अगर ईश्वर विश्व में रहता है तो परिवर्तनशील है, और बाहर रहता है तो फिर उसका जगत से कोई संबंध ही नहीं है, कोई संबंध नहीं है। फिर हम चाहे रोए, चाहे गाएं, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे दुर्घटना हो, चाहे कुछ भी हो, वो कुछ नहीं कर सकता। इसी कंसेप्ट में तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि किसको फिक्र है तुम्हारे धर्म ग्रंथों की, किसको फिक्र है तुम्हारी पूजा पद्धतियों की, किसको फिक्र है तुम्हारे जप तप और उपासना की। मैं हजारों बार नर्क जाने के लिए तैयार हूं, अगर उससे ये भूखे लोगों की दरिद्रता खत्म हो जाए, इनके पेट भर जाए, इनकी स्थिति अच्छी हो जाए, मुझे आप नरक भेज दो। लेकिन अगर इन सब चीजों को करने से इन लोगों की दयनीय स्थिति में कुछ सुधार होता है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। तो दोस्तों, किसको फिक्र है आपकी इन सब चीजों की, क्योंकि अगर ईश्वर विश्व के बाहर है तो वो तो वैसे भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, इस जगत में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, और जगत में है तो वो परिवर्तनशील है, तो वो परिवर्तित हो रहा है, निरंतर परिवर्तित हो रहा है। और विश्व में है तो वो जो विश्व में रहेगा तो वो परिवर्तनशील रहेगा, और विश्व में है तो कहाँ है, ये भी आप देख रहे हैं क्या दोस्तों। ईश्वर को माना जाता है कि सर्वज्ञ, सर्वज्ञाता है, सर्वव्यापी है, अनंत है, असीमित है, दोनों जगह है क्या, मतलब विश्व में भी है और विश्व के बाहर भी है। ये हम लोगों को सोचना है कि विश्व में भी है कि विश्व के बाहर भी है, क्योंकि दोस्तों जब आप बहुत गहराई से सोचेंगे ना तो वास्तव में आप वहां पहुंच जाएंगे कि लाली मेरे लाल की, और जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गया और मैं भी हो गया लाल। उसके अलावा यहाँ आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप हैं किस चीज के कारण, आपने इस दुनिया में बनाया क्या, जिन चीजों को भी बनाया होगा, जिन चीजों से बनाया होगा वो कहाँ से आई, इस पे कभी सोचिएगा। तो विश्व में है कि विश्व से बाहर है, इस जगत का कार्य है, ये जगत कार्य है कि कारण है। अगर ये जगत कार्य है तो इसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा, और अगर ये जगत कारण ही है तो फिर इस जगत के पीछे और कुछ मानने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हर कार्य का कारण होता है, तो इस जगत को हम कार्य मान लेते हैं, तो कारण जरूर खोजेंगे कि इस जगत का कारण क्या है। आज भी हम सब खोज ही रहे हैं, बड़ी बड़ी वैज्ञानिक हैं जो भी हैं सब यही खोज रहे हैं कि ये ब्रह्मांड क्या, आज भी रहस्य, इसलिए हम खोज रहे हैं। ये देखो दोस्तों, यदि ईश्वर जगत का कारण है तो फिर ईश्वर का कारण क्या है, क्योंकि ऐसा हम नहीं बोल सकते कि यहाँ देखिए आप, प्रत्येक कार्य का कारण होता है। यदि जगत कार्य है तो इसका कारण अवश्य होना चाहिए, इसका कारण अवश्य होना चाहिए, इसका कारण मान लिया कि ईश्वर है, तो फिर ईश्वर का कारण क्या है, ईश्वर का भी कारण होना चाहिए। और अगर ईश्वर का भी कारण है तो फिर उनका कारण क्या है। इस प्रकार से कार्य कारण की श्रृंखला कहीं रुकेगी नहीं, अंत तक जाएगी, वो कहीं नहीं रुकेगी, क्योंकि फिर कारण कारण चलता जाएगा। इसलिए हम एक स्तर पर बस मान लेते हैं कि जगत के पीछे ईश्वर है, वही परम सत्य है, वही परमात्मा है। लेकिन मानना और होने में अंतर है दोस्तों। आप मान तो बहुत सारी चीजें रहे हैं, लेकिन क्या वो चीजें होती हैं क्या। हम मान तो बहुत सारी चीजें लेते हैं, लेकिन क्या वो सब सही होती हैं क्या। तो दोस्तों आप लोग, ये तो दार्शनिकों के प्रश्न हैं इतने सारे दार्शनिकों के प्रश्न हैं। आप अपने बुद्धि विवेक से इन चीज़ों को सोचिएगा, आप अपने अनुभवों से इन चीज़ों को सोचिएगा, और फिर जाकर के किसी चीज़ को एक्सेप्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से हम अच्छे अच्छे टॉपिकों पर बात करते रहेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।